का मतलब जो असम की आवाज है उसका असम पर कंट्रोल हो, जो तमिलनाडु की आवाज है उसका तमिलनाडु पे कंट्रोल हो, और सब मिलकर हिंदुस्तान को कंट्रोल हो। और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य हो। तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा, प्यार से, पत्थरों से नहीं, लाठी से। कहा कि हिंदुस्तान में आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी कम हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उधर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर सीएए चल रहा है। सबसे पहला सवाल है, ये इंडिया है क्या? अगर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, अगर हम इसका जवाब नहीं दे सकते, तो हम बात समझ ही नहीं सकते। इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी भाषा है। तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म हैं। यहां पे हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरा कहना है, अगर हमने असम के लोगों से कह दिया, देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे, तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है? एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं।